नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर आज चर्चा होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर आज चर्चा होगी। सीएम केजरीवाल ने कल विश्वास प्रस्ताव को पेश किया था और आज इस पर चर्चा होने वाली है। तो केजरीवाल का बीजेपी पर आप विधायकों को तोड़ने का आरोप भी है। तो आज बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा की जाएगी। तो सीएम केजरीवाल ने कल पेश किया था विश्वास प्रस्ताव और आज इस पे चर्चा की जाएगी दिल्ली विधानसभा में। तो केजरीवाल का बीजेपी पर यह आरोप भी था कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से संपर्क कर रही है और उनको तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। और लगातार यही आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले तोड़ने की तैयारियां बीजेपी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर आज चर्चा की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कल विश्वास प्रस्ताव को पेश किया था और आज दिल्ली विधानसभा में इसी विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। तो केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़ने का आरोप भी लगाया था और यह भी कहा कि मेरे विधायकों से कहा गया है कि मुझे गिरफ्तार कराया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 16 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है। हमारी पार्टी के 2 विधायकों से उन्होंने संपर्क भी किया और दावा किया उन्होंने कि केजरीवाल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोनों विधायकों को भाजपा के लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 21 अन्य विधायक उनके संपर्क में है और पार्टी छोड़ने को वो तैयार है। तो उन्हें 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर भी दिए गए। हालांकि केजरीवाल का ये कहना है कि जब उन्होंने विधायकों से पूछताछ की तो पता चला कि उनके 7 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी हुई बता रहे, जहां पर दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कल केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव रखा था, इस पर आज चर्चा होगी और लगातार आम आदमी पार्टी ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। हालांकि ये आरोप आज के नहीं है, पहले से लगाए जा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नागेंद्र, कल केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव को पेश किया और आज चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, देखिए ये कभी कभी देखने को मिलता है, अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई मोशन नहीं लाया गया है। खुद सरकार की तरफ से अविश्वास पेश किया गया है और आज उस पर चर्चा होनी है। अब उस पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि सवाल विपक्ष की तरफ से तो उठे नहीं है कि आपके पास पर्याप्त बहुमत है या नहीं, या फिर आप जो भी योजना लेकर आए हैं उन पर विपक्ष को अविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार खुद अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है और आज उस पर चर्चा है। अब चर्चा में जहां तक है मुद्दे यही होंगे जो अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर विपक्ष, खासतौर से बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी के कुछ नेता उनके विधायकों को तोड़ रहे हैं। सरकार गिराने के लिए लगातार उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया था। हालांकि इसको लेकर फिर बीजेपी ने शिकायत की थी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, उसको लेकर भी अभी कार्रवाई चल रही है। समन जा चुका है अरविंद केजरीवाल को भी और आतिशी को भी। वो अलग चीज है, लेकिन आज हो सकता है कि उसी पर मुख्यमंत्री फिर से आरोप लगाएं बीजेपी पर कि उनके 7 विधायकों को खरीदने के लिए फोन किए गए थे बीजेपी नेताओं की तरफ से।
सवाल पूछने के लिए हालांकि बीजेपी के विधायक भी वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन क्योंकि संख्या बल में बहुत कम है और जैसा कि अभी देखा भी गया है, पिछले 2 दिन बीजेपी के विधायकों को वहां बोलने नहीं दिया गया है और 2013 से लगातार यदि अब तक बात की जाए तो बीजेपी के विधायकों को हमेशा बाहर निकाल दिया गया है कार्रवाई के दौरान, जब उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता है या फिर सवाल किए जाते हैं, बोलने के लिए वो लोग खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि आज जो चर्चा होनी है वो किन किन मुद्दों पर होती है, क्योंकि चर्चा खुद गवर्नमेंट चाहती है और वो खुद ही अपने मुद्दों पर चर्चा करेगी। तो एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये हो सकता है कि वो फिर से हाउस में भी आरोप लगाए, जो उन्होंने मीडिया के सामने लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के नेताओं की तरफ से खरीद फरोख्त के ऑफर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल नगेंद्र, क्योंकि लगातार बयान भी सामने आ रहे हो, आरोप भी मढ़े जा रहे हैं बीजेपी पर। आपने जिस तरह से बताया, विपक्ष की तरफ से नहीं कहा गया था कि वो विश्वास मत, आम आदमी पार्टी विश्वास मत को पेश करे, लेकिन अचानक से सीएम केजरीवाल ने कदम उठाया और विश्वास मत पर उन्होंने चर्चा की बात कही है। सवाल यहां पर यह है, क्या एक तरह से कहा जा सकता है खुद सीएम केजरीवाल भी कहीं ना कहीं कश्मकश में है, कहीं ना कहीं उन्हें भी शंका है कि ऐसे तो नहीं जो बात निकलकर सामने आ रही हो उसमें कोई सच्चाई हो, इसलिए ये विश्वास मत जो है, ये विश्वास प्रस्ताव आज इस पर चर्चा होने वाली, ताकि जो शंकाएं हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास विधानसभा में इतना बहुमत है कि वो सरकार गिरने की शंका और आशंकाओं से बहुत दूर हैं, लेकिन क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो इसको लेकर आरोप लगाए गए हैं। अब ये आरोप बीजेपी चाहती है कि वो साबित करे, या तो कोर्ट में या पुलिस में या फिर पब्लिकली भी वो साबित करे कि उनके पास साक्ष्य क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब आरोप लगाए थे आतिशी की तरफ से भी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये कहा गया था कि जब समय आएगा तो वो सारे सबूत पब्लिक डोमेन में लाएंगे। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी, क्राइम ब्रांच की तरफ से भी उन्हें इसका समन जा चुका है कि वो बताएं कि आखिर किन आधारों पर, किन तथ्य के आधार पर उन्होंने ये आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगाए हैं। और बीजेपी की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इसी तरह के आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। लेकिन जो जिस तरह का बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है, उसको गिराने के लिए चाहे धन बल से, बाहुबल से, किसी भी तरह से, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, उसको बहुत ज्यादा साम राम दंड भेद के जो फॉर्मूला है वो अपनाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस जो आरोप लगाए गए हैं उस तरह का कुछ भी करेगी या करने जा रही है। जी नगेंद्र, क्योंकि आज चर्चा भी होने वाली, तो क्या कहा जाए, काफी हंगामा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी पर आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है, बीजेपी पे लगातार सबूत पर सबूत मांग रही है, तो कहा जा सकता है कि आज हंगामा भी देखने को मिलेगा। इसी बीच क्योंकि पिछले विधानसभा में देखा गया था कि जब बजट पेश किया जा रहा था तो उस दौरान भी 6 से 7 भाजपा के जो विधायक थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। देखिए, हंगामा इसलिए नहीं हो सकता कि हंगामा करने के लिए जो विपक्ष चाहिए वो विपक्ष उतनी संख्या में विधानसभा में नहीं है कि वो वहां पर हंगामा कर सके। आप देखिए कि लगातार 2013 से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और जो विपक्ष के विधायक रहे हैं, इससे पहले यदि बात की जाए 2014 में, माफ कीजिएगा 2015 में जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो उस वक्त सिर्फ 3 विधायक बीजेपी के थे और कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं था। अब जो 2020 में चुनाव हुआ था उसमें 8 विधायक कुल बीजेपी के हैं और 62 विधायक आम आदमी पार्टी के, तो ऐसे में कहां विपक्ष हंगामा कर पाएगा। और यदि करने की कोशिश भी करते हैं तो उन पर मार्शल कार्रवाई की जाती है। वो हमेशा से मार्शल के कंधों पर ही रहे हैं जब भी सदन चला है दिल्ली विधानसभा के अंदर। तो यदि कोशिश भी की जाएगी और जो आरोप आम आदमी पार्टी आज लगाएगी उनके ऊपर यदि कटाक्ष भी करेगी, विपक्ष के नेता करेंगे, तो उनको फिर मार्शल कार्रवाई निश्चित रूप से तय है। अभी पिछले 2 दिन से भी लगातार यही विधानसभा में देखा जा रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।